शौकत के साथ बैठा है कि पूरी दुनिया में इनका आजकल डिमांड है। अल्लाह का फजल है, बुजुर्गान दीन का फैज है कि लाखों के मजमा को इस कदर संबोधित करता है कि इंसान सांस तक लेना भूल जाता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला की ऐसी शख्सियत है कि पूरी ईमानदारी या दयानतदारी के साथ तकरीर करने वाले को हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला सिवानी कहते हैं। इनके मिजाज के खिलाफ आज हुआ, क्योंकि इनको उनको भी एहसास है कि हम तो सरहद के पार हैं। उधर होता तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन सरहद के पार हैं। यह ऐसे खतीब है कि जिनकी तकरीर 11 से लेकर के 12 साढ़े 12 तक बस। तो तकरीर का मजा जो होता है, हकीकत वक्त भी वही है। बड़ा माजरत खां है हजरत से कि इंशाअल्लाह आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अब जो भी हैं सब आप ही के इंतजार में अब तक लोग बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा मैं भी अपना रंग बिखेरता हूँ मामा, सिर्फ आपके हवाले। मैं देख रहा हूँ कि शाम से हमारे तैयब भाई, हमारे कादिर मामा ही बैठे हुए हैं। मामा तो इधर भी हैं, आज चाचा गायब है, सिर्फ मामा हजरात है। वो साहबे जमाल है, कमाल है। आवाज आते रहनी चाहिए, जब आपकी आवाज आएगी तो इंशाअल्लाह हम भी कुछ रंग भरेंगे। नहीं तो हमको मालूम है नाम लेना है, बैठना, ऐसा काम हमको बहुत पहले से करने आता है। वो पूछते हैं मुझसे कि क्यों बदल गए, वही मेरा सवाल है, कमाल है। मैं रकीब को बुरा भला क्यों कहूं, मैं रकीब को बुरा भला क्यों कहूं, वो मेरा हम ख्याल है, कमाल है। मैं रकीब को बुरा भला क्यों कहूं, वो मेरा हम ख्याल है, कमाल है। और मुझे हराम है शराब का नशा, मुझे हराम है शराब का नशा, तुझे लहू हलाल है, कमाल। तुझे लहू हलाल है, कमाल है। और जिंदगी में कम से कम एक बार चूम लूं मैं तलवाए सरकार बस, इसलिए मुझे मरने की जल्दी है मेरे हुजूर, मैं चाहता हूं आपका दीदार बस, आपका दीदार बस। रंगो रस की हवस और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसले दस्तरस और बस। उस मुसव्विर की हर शाहकार, उस मुसव्विर की हर शाहकार 60-65 बरस और बस, उस मुसव्विर की हर शाहकार 60-65 बरस और बस। और यूं बुनी है जिस्म की रगे उसने, यूं बुनी है जिस्म की रगे उसने, एक नस टस से मस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। अब आइए मुबल्लिग़ हक़ व सदाक़त, मुफ़क्किर कौम व मिल्लत, ताज खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, अब आपके समातों के हवाले आइए इनका इस्तेक़बाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफस्सिर आज़म कॉन्फ्रेंस, बाशिंदगाने मलंगवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रौनक स्टेज बावकार, मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, तुलबाए मिल्लत इस्लामिया,
सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माई का पेटर साहब से गुजारिश है कि आप सिर्फ इसके वॉल्यूम को बढ़ाएं और इको एक पॉइंट रखें। आज का ये अजीम शान जलसा मुफस्सिर आज़म कॉन्फ्रेंस व जलसा दस्तारबंदी मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम जिलानिया के ज़ेरे तमाम, जिसमें हिंदुस्तान और नेपाल के मशाहिर उलमाए किराम, पीराने इज़ाम, शोराए इस्लाम की आमद हुई। आप हजरात भी तशरीफ ले आए और रात के इस हिस्से में बैठे हैं। एक भाई यहाँ पर बैठे थे, बहुत दिल जमई से नात शरीफ सुन रहे थे और अचानक उठ करके चले गए। दो चार लोग उधर भी बैठे थे, उठकर चले गए। वजह जानते हैं क्या है? शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। उसकी वजह यह है कि वो जानता है कि पूरी रात नात सुनेगा तो एक शेर भी याद करके घर नहीं जाएगा। देखिए ये बेचारा बच्चा भी अब तक बैठा था, अभी बैग उठाया और उठा करके चले गया। ऐसे भी जिसका वक्त हो जाता है वो चला ही जाता है और जाने वालों को रोकता कौन है? अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम का मकसद क्या है। तालीम कहते किसे हैं? इस्लाम ने तालीम को फर्ज क्यों करार दिया? हर मुल्क की हुकूमत सबसे ज्यादा पैसा तालीम पे क्यों खर्च करती है? दुनिया में सबसे ज्यादा मर्तबा आलिम दीन का क्यों है? बहुत ज्यादा हंगामा है, उधर से भी बहुत जोर की आवाज आ रही है, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। और माई का पेटर साहब करीब में थोड़ी सी आवाज महफिल में होनी चाहिए। मैं तो ज्यादा किसी को कुछ नहीं बोलता, इसलिए कि जब शुरू हो गया तो शुरू ही हो गया।
पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं किसी में तालीम फर्ज नहीं, मगर जब बात इस्लाम की आई तो बानिए इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान हो, कलमा पढ़े हो, नमाज पढ़ी है? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा इधर आओ, जब तुमने मुझे मान लिया तो इस्लाम में तालीम हासिल करना, मर्द हो या औरत, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मर्द है तो भी पढ़े, औरत है तो भी पढ़े, बच्चा है तो भी पढ़े, बूढ़ा हो तो भी पढ़े। शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना, एजुकेटेड बनना, दूसरों को बनाना, ये इस्लाम की सबसे पहली मंजिल है। वो भी याद रखेंगे। नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है, मगर तालीम, बच्चा बालिग होगा तब नमाज पढ़ेगा, बच्ची बालिगा होगी तो नमाज पढ़ेगी, बच्चा बालिग होगा तो रोजा रखेगा, इंसान बालिग होगा तो रोजा रखेगा, साहब इस्तिताअत होगा तो ज़कात देगा, साहब इस्तिताअत होगा तो हज करेगा। मगर या रसूल अल्लाह, तालीम कब से फर्ज है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब मुझे ठहर कर कहने दो साहब, क्या बात है? जब बात तालीम की आई तो इस्लाम ने कहा, कौन कहता है बच्चा 3 साल के बाद पढ़ेगा? कौन कहता है बच्चा 10 साल का होगा तो पढ़ेगा? इस्लाम कहता है बच्चा तो माँ की गोद से ही पढ़ना शुरू कर देता है, बच्चा तो माँ के पेट से ही पढ़ना शुरू कर देता है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा साहिबों, आज का इंसान कहता है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा वजूद हमारी मर्जी। आज सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों पे बैठकर डिबेट होता है। कौम की बहू बेटियां चैनलों पे जाकर कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपनी बॉडी का खुद मालिक हूँ। किसी मौलवी के कहने पे दुपट्टा क्यों ओढ़ूं, किसी मौलवी के कहने पे हिजाब क्यों पहनूं, किसी मौलवी के कहने पे मैं अपनी जिंदगी क्यों गुजारूं? मैं खुद समझती हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से काम करूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर मुल्क में संविधान क्यों बनाया जाता है? हर मुल्क का अपना अपना संविधान है। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक जीना होगा, नेपाल में है नेपाल के संविधान के मुताबिक जीना होगा, अफगानिस्तान में है वहाँ के संविधान के मुताबिक जीना होगा, अरब में है वहाँ के संविधान के मुताबिक जीना होगा। ऐसे ही इस्लाम ने कहा, इस्लाम के पास पैदाइश से लेकर मौत तक का संविधान मौजूद है। अगर तुम मुसलमान हो तो अपनी मर्जी से नहीं, इस्लाम के संविधान के मुताबिक जीना होगा, इस्लाम के उसूल के मुताबिक जीना होगा। दुनिया में जितने संविधान है, नेपाल का संविधान हो बदला जाता है, हिंदुस्तान का संविधान हो वक्त पड़ने पे बदला जाता है, पाकिस्तान का संविधान हो वक्त पड़ने पे बदला जाता है, अफगानिस्तान का संविधान हो थोड़ी सी कमी नजर आई, पार्लियामेंट में इजलास हुआ, संविधान को बदल दिया गया। मगर वाह रे इस्लाम, तेरे कानून का जवाब नहीं। आज से 1450 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने जो संविधान हमें बताया वो इस्लाम में कल भी मौजूद था, वो इस्लाम में आज भी मौजूद है। और अल्लाह फरमाता है ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, दुनिया का हर संविधान कानून बदल सकता है, लेकिन खुदा का कलाम न कल बदला था न आज बदला है, न कभी कोई उसे बदल पाएगा। यही वजह है आप पूरी दुनिया में चले जाओ, हर मुल्क के संविधान की किताब का नाम अलग अलग है, मगर इस्लाम के संविधान वाले किताब का नाम कुरान है। अब चाहे नेपाल हो, अब चाहे हिंदुस्तान हो, अब चाहे अफगानिस्तान हो, अब चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, इस्लाम का एक ही संविधान
संविधान है और उस संविधान का नाम है कुरान। इसलिए इसे खूब याद रखिएगा। आप पाकिस्तान में जाओ वही कुरान मिलेगा, हिंदुस्तान में जाओ वही कुरान मिलेगा, नेपाल में जाओ वही कुरान मिलेगा। बाइबिल को बदल दिया गया, ज़बूर का ट्रांसलेट करके अपनी जबान में लिख दिया गया। साहब गीता से लेकर जितनी किताबें थी सबको अपनी जबान में लोगों ने लिख दिया, मगर वाह रे कुरान तेरा जवाब नहीं है। कुरान अरब में भी अरबी में पढ़ा जाता है, नेपाल में भी अरबी में पढ़ा जाता है, हिंदुस्तान में भी अरबी में पढ़ा जाता है, अफगानिस्तान में भी अरबी में पढ़ा जाता है। मुफ्ती कमर रजा अमजदी साहब के एक दोस्त ने कहा मैं कुरान को अरबी में लिखना चाहता हूँ। कहा लिखो, तो जो ही इन्होंने कहा लिखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो साहब वो उसका लेटर तो अरबी है मगर जबान अरबी में मौजूद है। लिखता है साहब लिखता है इंग्लिश में मगर जबान अरबी में मौजूद है। कसम खुदा की ये इस्लाम की वो हक्कानियत है जिसे दुनिया का कोई इंसान बदल नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है, आओ जरा हम इस संविधान के करीब चलते हैं, आओ जरा इस कुरान के करीब चलते हैं। ऐ कुरान तू बता किस लिए आया? कुरान कहता है हुदल्लिन्नास, मैं तो लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ, मैं तो लोगों की रहबरी के लिए आया हूँ, मैं तो लोगों की रहनुमाई के लिए आया हूँ, मैं तो लोगों को सच्ची राह और हिदायत की राह दिखलाने के लिए आया हूँ। लेकिन आज का इंसान कहता है मौलाना साहब, आज मैंने टीवी में डिबेट में सुना कुछ लोग एक इंजीनियर से पूछ रहे थे, आप इंजीनियर हो, बड़े जीनियस हो, बड़े पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, आज समाज में डॉक्टर इंजीनियर की कमी नहीं, मगर क्या बात है मुसलमानों का इंजीनियर कोई काम करना हो तो एक आलिम का मोहताज होता है। एक डॉक्टर किसी आलिम से पूछता है, आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर आलिम से क्यों पूछते हैं? निकाह करना हो आलिम से पूछते हो, खाना खाना हो आलिम से पूछते हो, आखिर वजह क्या है? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, इंसान इंजीनियर पढ़कर बनता है, इंसान डॉक्टर पढ़कर बनता है, इंसान प्रोफेसर पढ़कर बनता है, मगर तुझे पता नहीं इंजीनियरिंग की जितनी किताबें हैं सारी किताबें मिलकर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है। डॉक्टर की जितनी किताबें हैं सारी किताबें मिलकर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है, इसलिए ये छोटी किताबें पढ़ने वाले डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाते हैं मगर जानते हैं आखिरत की कामयाबी इन किताबों से नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी तो कुरान से है। इसलिए गौर से मेरी बात सुनिएगा। साहब तालीम का मकसद क्या है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये जानना जरूरी है। आज जो लोग टीवी पे कह रहे हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे जिए, हम चाहे जैसे रहे, वैसे लोगों को सुल्तान रजा कहना चाहेगा। वो इस्लाम की पढ़ी लिखी बेटियां, वो भारत और नेपाल की पढ़ी लिखी बेटियां, तेरे जिस्म पे तेरा कंट्रोल है, कहती हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। 9 माह एक बच्चा तेरे पेट में पलता है, सुल्तान रजा का चैलेंज है इस 9 माह में पेट में अपने बच्चे को ए से जेड तक पढ़ा दे, क से ज्ञ तक पढ़ा दे, 1 से 100 तक पढ़ा दे, उसे पेट में ही पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बना दे। कहेगी नहीं मौलाना, बच्चा 3 साल का होगा तो पढ़ेगा, 16 साल का होगा मैट्रिक करेगा, 18 साल का होगा इंटर करेगा, 20-21 साल का होगा बीए करेगा, 25-26 साल की उम्र में डॉक्टर इंजीनियर और प्रोफेसर बनेगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा तुम्हारा जिस्म अगर तुम्हारी मर्जी है तो जरा तू अपने बच्चे को पेट में क्यों नहीं पढ़ा देती? कहेगी मौलाना नहीं, पढ़ाने का एक उसूल है, पढ़ाने का एक तरीका है। मैंने कहा यही फर्क है। जिन महिलाओं ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, उन्होंने कुछ नहीं बना पाया, लेकिन जिस औरत ने सैयदा खातूने जन्नत की कनीज ने सरकार गौसे आजम की मां ने कहा ए मौला जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है, मौला बाजू मेरे हैं मर्जी तेरी है, मौला सर मेरा है मर्जी तेरी है, मौला जिंदगी मेरी है मर्जी तेरी है, मौला आंखें मेरी है मर्जी तेरी है, मौला वजूद मेरा है लेकिन हया तेरा दिया हुआ है, ए मौला जिस्म मेरा है मगर मर्जी तेरी है, ए मौला तू जैसे
कहे वैसे बोलूं, तू जिसे कहे उसे देखूं, तू जो हुक्म दे वो करूं, जिससे रोक दे मौला मैं उससे रुक जाऊं। जिस माँ ने कहा था जिसमें मेरा मर्जी अल्लाह उसके रसूल की, उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को साहब दुनिया में जन्म बाद में दिया, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया, ज़माने को दरसे वफा दिया। कौन कहता है बच्चे 3 साल के बाद पढ़ते हैं, अगर माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बेटा पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बन जाता है, हाफिज़े कुरान बन जाता है ना। मैं तो किसी को डांटता उठता नहीं, लेकिन माइक साहब से कहूंगा इसके साउंड को साफ कीजिए, या तो मैं उन तक पहुंच जाऊं या तो वो मुझ तक पहुंच जाएं। मैं भी आप हजरात की मजबूरी समझता हूं, आगे बैठने के लायक नहीं है कि आप लोगों को कहूं कि आके बैठ के अपना कपड़ा खराब कर लीजिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा गुंजाइश हो तो आप लोग सिमट करके बैठ सकते हैं। बाबू वो जो लाश गिरी है ना, जरा उसको उठा दो, हाँ गिरे पड़े लोगों को उठाना। बाबू अस्सलाम वालेकुम। अरे अल्लाह अल्लाह, लाल टी शर्ट, खैरियत से है माशाल्लाह। अच्छा क्या कहिएगा, असल में सैफुल्लाह अलीमी साहब बोलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जाहिर सी बात है बड़े नेक लोग। अच्छा ये बताइए मैं तकरीर करूं, इजाजत है आप लोगों की? सुनना चाहते हैं? कुछ मूड बन रहा है, जिन लोगों का मूड बन रहा है जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह जैसे अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब की बात से भी बड़े शरीफ आदमी, इतने शरीफ आदमी, इतने शरीफ आदमी माशाअल्लाह, इतनी इन्होंने मोहब्बत की मुझसे कि मुझको आना ही पड़ा इनकी मोहब्बत। और माशाअल्लाह आने के बाद इन उलमाए किराम से मुलाकात अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब ने पाली माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कहता है कि लोग उलमा को बेवकूफ समझते? नहीं, ये बेवकूफ समझते तो आपके पीछे हाथ बांध कर खड़े नहीं है ना। माशाअल्लाह जो लाशें पड़ी उसको भी जगह के भेज दो बाबू कहीं, है ना। देखिए अगल बगल में सब माहौल ठीक रहे। मेरे उस्ताद डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी ने एक शेर कहा था, इजाजत हो पढ़ दूं? मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों का माहौल बन जाए। जब माहौल बन जाएगा तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी, और आज ही होगी और अभी होगी, है ना, इंशाअल्लाह जरूर होगी। तो जिन लोगों ने कहा जिसमें मेरा मर्जी मेरी, वो तस्लीमा नसरीन बन गई। जिन लोगों ने कहा जिसमें मेरा मर्जी मेरी, समझ रहे हैं ना, सानिया मिर्जा बन गई। जिन लोगों ने कहा जिसमें मेरा मर्जी मेरी, नाचने वाली और गाने वाली बन गई। और जिन लोगों ने कहा मौला जिसमें मेरा मर्जी तेरी, वो वक्त की राबिया बसरिया बन गई, वो वक्त की राबिया बसरिया बन गई, वो वक्त की फातिमा उम्मुल खैर बन गई, वो वक्त की बीबी माहे नूर बन गई। जिन्होंने करम किया हम पर तो हमें गौस दिया है, हमें खाजा दिया है, हमें बरेली में अहमद रजा दिया इंशाअल्लाह, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। मैं बच्चों से कहूंगा कि सिर्फ आप मेरे हक में दुआ करें, है ना, दुआ करें बस। और मेरी तो ख्वाहिश है हमारे ये बच्चे पढ़कर इस कौम के मुबल्लिग बने। जानते हैं नबी या रसूल अल्लाह आपके आने का मकसद, आप दुनिया में क्यों आए? तो कुरान ने नबी की आमद का जिक्र यूं किया, जमाने को दरसे वफा दिया। ये लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये नबी क्यों आए? कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं, किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं। याद रखना किताब से मुराद कुरान है, याद रखिएगा। और साहब हिकमत से मुराद भी कुरान भी है और सीरत मुस्तफा भी है। या रसूल अल्लाह क्यों? कुरान ने कहा युज़क्किकुम, ताकि तुम्हारा माहौल अच्छा हो जाए, तुम्हारा किरदार अच्छा हो जाए, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो जाए, तुम्हारा जो ये समाज है ना, ये समाज